Good afternoon, students. So, today we are going to discuss chapter number 1, that is real numbers. In this chapter, real numbers, first of all, we will do what do you mean by Euclid division lemma. So, what do you mean by Euclid division lemma is given positive integers a and b, there exist some unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where 0 is less than equal to r is less than b. ठीक है, ये वो लेमा है जो आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आप डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को किसी और नंबर से, तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्या मेथड अप्लाई करते हैं, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो इसमें डिविडेंड है दैट इज ए, डिवाइजर इज बी एंड कोशेंट इज क्यू or remainder is r. So it can be expressed in the form of a is equal to bq plus r, where a and b are some positive integers, means a और b जो है वो positive numbers होने चाहिए. Positive integers को और क्या बोलते हैं, that is the natural numbers जो 1 से start हो रहे हैं, 1 2 3 और सभी positive numbers होने चाहिए. A and B be the two positive numbers. There exist some unique integers, that is Q and R. It means Q and R are also the positive integers. They are also the integers in the positive. Negative में नहीं लेना है इसको हमेशा positive number लेना है. So 0 is less than equal to r is less than b का क्या मीनिंग है कि r is the remainder and b is the divisor. हम किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करना कब बंद करते हैं कि जब रिमाइंडर जो है या तो 0 के इक्वल आ जाता है, ये जो साइन है इक्वल का साइन, या तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है तब हम उसे डिवाइड करना बंद कर देते हैं, या जब रिमाइंडर जो है दैट इज लेस देन डिवाइजर, या जब रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवाइजर की डिग्री से कम होती है तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं. जब डिवाइजर की डिग्री जो है रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से लेस होनी चाहिए तब तक हम इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इसको बोलते क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. दैट इज a and b be the two positive integers. There exist some unique positive integers, that is q and r, satisfying a is equal to bq plus r, where 0 is less than equal to r is less than b. A is dividend, b is divisor, q is quotient, r is remainder, and 0 is less than equal to r. Remainder should be equal to 0 or greater than 0 but less than the divisor. ठीक है, तो अब ये जो स्टेटमेंट है आपने इसको लर्न करनी है, ये 1 मार्क में आती है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.1. यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ. HCF आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन HCF कैसे फाइंड आउट करना है, बाय यूजिंग दिस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो देखिए कैसे करेंगे. फर्स्ट इज 135, फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225 का HCF फाइंड आउट करने के लिए आपने डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है. डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b. ये लिखना इंपॉर्टेंट है, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b. आपने इसका HCF निकालने के लिए जैसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं वैसे इसी साइड में निकाल लेंगे. दैट इज 225 इज डिवाइडेड बाय 135, द रिमाइंडर इज 90. व्हेन 135 इज डिवाइडेड बाय 90 द रिमाइंडर इज 45, एंड व्हेन 90 इज डिवाइडेड बाय दिस 45 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. HCF निकालने का मेथड क्या है कि जब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आना चाहिए. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपने इसको डिवाइड करते जाना है. तो रिमाइंडर जो है व्हेन 90 को हमने 45 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ गया. अब ये डिवीजन जो है वो यहीं पे हम खत्म कर देंगे, लेकिन हम अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें HCF तो फाइंड आउट करना है लेकिन हमें लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है, हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है. तो इसको कैसे लिखेंगे,
इसका मतलब क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए इन द फर्स्ट केस, सी हियर, इन द फर्स्ट केस डिविडेंड इज 225 is equal to 135, that is divisor, multiplied by quotient plus multiplied by 1 plus remainder is 90. So 225 can be written as 135 into 1 plus 90. In the next step, 135 is the dividend, divisor is 90, quotient is 1, so 90 into 1 plus remainder is 45. In the next case, 90 is the dividend, divisor is 45, quotient is 2, 45 multiplied by 2 plus remainder and remainder is equal to 0. तो यहीं पे हमने डिवाइड करना स्टॉप कर देना है। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही क्या होता है, आपका HCF होता है। तो HCF कितना आ गया इस केस में, 45 इज द HCF। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट है 196 एंड 38,220। तो इसके लिए भी डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये हर एक केस में आपने लिख लेना है। अब इसको डिवाइड करेंगे 38,220 को 196 से, तो 1 कोशेंट इज 1, तो रिमाइंडर आ गया 186। 2 लिया आपने तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 1764, रिमाइंडर इज 98, जीरो इज देयर, सो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 980। तो एक बार में ही रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है HCF निकालने के लिए। तो हमने अभी तक डिवाइड ही किया था, तो क्योंकि टर्म जो थी इसमें बड़ी थी तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो एक बार 196 से ही डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो HCF क्या होगा, 196। तो लेकिन इसे हम लिखेंगे कैसे डिवीजन एल्गोरिथम में, 38,220 इज द डिविडेंड, दैट इज इक्वल टू डिवाइजर, divisor is 196 into quotient is 195 plus remainder and remainder is equal to 0. So our HCF is equal to 196. जो divisor होता है वही HCF होता है जब remainder 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका एक और पार्ट है, दैट इज 867 एंड 255। उसको आप खुद ट्राई करेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम इसमें साइड में लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे और यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लिख के उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसके बाद उसको पूरा लिखेंगे और HCF निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसे अच्छी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 2 3 4 सो ऑन, लेकिन ऑड इंटीजर्स क्या आ जाएंगे, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 3 5 एंड सो ऑन, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। ये देखिए, ये जो प्लस की फॉर्म में है 1 3 5, ये सभी क्या है, ऑड इंटीजर है। तो ये हमें प्रूव करना है। शो दैट का मतलब कि वी हैव टू प्रूव दैट कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर, और q भी क्या है, इंटीजर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, वी हैव टू एज्यूम दैट लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और a क्या है, दैट इज द डिविडेंड, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, b इज इक्वल टू 6। by Euclid division algorithm a is equal to bq plus r where 0 is less than equal to r is less than b। इसको लिखने से, इसको बेशक पहले मत लिखो, स्टार्ट आप यहीं से कर सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ये तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है इन क्वेश्चंस में, a is equal to bq plus r where 0 is less than equal to r is less than b। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो 6q plus 1 की फॉर्म में है, तो आपने b को एज्यूम करना है, लेट b इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूट द वैल्यू, a इज इक्वल टू 6q plus r वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 6। b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 6। तो r के कितने केसेस आ गए, r इज इक्वल टू 0 के इक्वल भी है तो 0 आ गया फर्स्ट केस।
जीरो के इक्वल भी है, लेकिन जीरो आर रिमाइंडर जो है वो 6 से लेस है, तो 0 1 2 3 4 5 6 केसेस आ जाएंगे। तो 6 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इट इज लेस देन 6। ठीक है, तो अब हम ये सारे केसेस करेंगे। फर्स्ट केस है आर इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इन दिस। ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर। फर्स्ट केस इज व्हेन आर इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, तो वी गेट a इज इक्वल टू 6q ओनली। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6q इज द इवन इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव है और इवन इंटीजर है। ठीक है, सेकेंड केस व्हेन r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, और वैल्यूज में r की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। ये 6q जो है ये तो आपका इवन इंटीजर है। इवन का मतलब है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 6q है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसमें ऐड जो है वो 1 भी ऐड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑड इंटीजर बन जाएगा। थर्ड केस है r इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, हियर वी गेट 2, 2 is also the even integer, this 6q is the even term, 2 is also even term, तो full number is an even integer. Fourth is when r is equal to 3, तो a is equal to 6q plus 3, this is even but 3 is an odd number, तो even में अगर कोई odd number आप ऐड करते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 10 हमारे पास इवन नंबर है, इसमें हम 3 जो है वो ऑड नंबर है, इसको ऐड करते हैं तो 10 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 13। 13 इज ऑल्सो ए ऑड, इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से अपने समझने के लिए कोई वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं। Fifth case is r is equal to 4, then a is equal to 6q plus 4, 6q is an even integer और 4 is also even, तो even में even plus करो। फॉर एग्जाम्पल 12, 12 plus 4, 12 भी even है और 4 भी even है, 12 plus 4 क्या आ गया, 16, 16 is an even integer। even क्या होते हैं, which is divisible by 2। लास्ट केस इज व्हेन r इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, दिस इज एन इवन इंटीजर, बट इवन इंटीजर में ऑड नंबर ऐड हो रहा है तो इट बिकम्स एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो देयरफॉर ए पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। ठीक है, इवन और ऑड नंबर हमारे सारे ही आए हैं, लेकिन एनी देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सिर्फ हमें क्वेश्चन में था ऑड इंटीजर, तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ऑड में देखो क्या क्या नंबर आए हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का एग्जाम्पल नंबर 2 है और एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो उसको भी आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स हैं और आर्मी बैंड में, तो उनको उनके पीछे खड़े होना है, तो हमने निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाने पड़ेंगे इन विच दे कैन मार्च। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम नंबर निकालना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF। और अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मिनिमम नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर निकालना है, तो उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे हम, दैट इज द LCM, बिकॉज LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मैक्सिमम क्या होता है, HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसका हाईएस्ट HCF निकालेंगे, हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द HCF फॉर 616 एंड 32। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव टू फाइंड, सो यू कैन राइट हियर बाय डिवीजन एल्गोरिथम A is equal to BQ plus R, where 0 is less than equal to R is less than B। सो 616 यहाँ साइड पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वी गेट 616 इज इक्वल टू 32, 32 इज द डिवाइजर, मल्टीप्लाई बाय द कोशेंट, कोशेंट इज 19 प्लस रिमाइंडर। in the next case 32 is equal to 8 into 4 plus 0,
सो यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0 का इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा HCF क्या है, दैट इज इक्वल टू 8। जो आपका डिवाइजर होता है वो क्या होता है, HCF। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 8। ठीक है, मैक्सिमम निकालना था ना, तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या निकाला है, HCF निकाला। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। आप ये 3 क्वेश्चंस कर लो, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।